अच्छा, सभी अपने अपने मतलब ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी मैं आपसे दो की पॉइंट्स के ऊपर बात करूँ कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि कल के इजलास में नून लीग ने थोड़ी बहुत चूं चां की है तो इस्टेब्लिशमेंट ने तख्ता खींचने के लिए ये काम किया है, क्योंकि ज़ाहिर है 11 सीटें वहाँ नून लीग की हैं। और दूसरी ये कि इंतखाबात की साख को मुतनाज़ बना के तबाह करके इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए किसी तरह, और यही सिस्टम केयर टेकर कंटिन्यू करे अगर कोई भी इक़्तिदार लेने को राज़ी नहीं है तो बताएं। अच्छा, हाँ, देखिए, एक तो यही कंस्पिरेसी है ना कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है जी। इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि वो ऐसा मौका मिले। अफरा तफरी तो मुल्क में हो रही है, पीटीआई लगी हुई है, मौलाना भी कूद पड़ा है, उधर से बलूचिस्तान में सड़कें बंद हो गई हैं, सिंध में सड़कें बंद हो गई हैं और एहतजाज हो रहे हैं और लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है एंड सो ऑन। एक तरफ से ये, दूसरी तरफ सियासी डेडलॉक है जी। कि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट कैसे बनेगी। पीटीआई कहती है हम अपोजिशन में बैठेंगे, मौलाना कहता है हम अपोजिशन में बैठेंगे, और अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। सारे अपोजिशन में बैठेंगे तो गवर्नमेंट कौन चलाएगा? तो अगर ऐसी बात है तो फिर केयरटेकर ही चले, बेहतर है। देखे ना, वो लॉजिकली जो बात चलती है। तो ये एक कंस्पिरेसी थी है कि हाँ। ये जो है ना, ये फाइनल स्टैंप आ गया है कि ये इलेक्शन जो है ना, इसके ऊपर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं और अभी हम मुल्क की इकॉनमी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई तो ये लगा देते हैं, फिर देखा जाएगा बाद में। हम 6 महीने के लिए केयरटेकर को एक्सटेंड कर देते हैं, इन द मीनवाइल हम एक कमीशन बना देते हैं टू चेक के इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। अच्छा। ये सारे इल्ज़ाम जो है उसको चेक कर लेते हैं, इतनी देर में हम IMF प्रोग्राम ले लेते हैं। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी, ठीक है ना, कि जी इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। राइट, ठीक। तो एक तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी। दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि पीटीआई की बहुत वसी पैमाने पर, स्पेशली आउटसाइड पाकिस्तान, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स बहुत पावरफुल हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की फैमिली जो है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन सोशल मीडिया इन फेवर ऑफ इमरान खान। और इंसाफ के जो तल्लकात हैं उसके बारे में भी, एंड देयरफॉर इसके पीछे पीटीआई का हाथ है। और पीटीआई रीलॉन्च हो रही है, ये भी एक थी। हाँ, पीटीआई रीलॉन्च से मुराद ये है कि एक दफ़ा रिवाइव हो रही है। हाँ, और उस पर अब इमरान खान साहब ने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं जो रेकन्सिलिएशन के। यस, फतेह मक्का, हाँ, रियासत मदीना के बाद, ताकि यहाँ भी ठंडा पड़े। और इधर से अग्रेशन चल रही है, इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार देने की कोशिश कर दी है, या ये कि जो उनके लोग जो खतरा है जो कि उठ के चले जाएंगे दूसरे किसी कैंप में, उनको भी इशारा है कि ना जाना, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग और हमारा जो मौक़िफ़ है वो प्रूव होने जा रहा है और ये इलेक्शन जो है आप इधर उधर हो गए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको। तो इस किस्म की दोनों थियरीज़ हैं। अब इनमें से कौन सी करेक्ट है ये मैं नहीं कहूँगा आपको कौन सी करेक्ट है, ये नहीं, बिकॉज वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। बेहतर ये है कि आप देख लें कि किस तरह फिर आगे हालात चलते हैं। कितने अरसे देखें? मेरा ख्याल है आपको 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं देखने पड़ेंगे। चले, अच्छा, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए, बिकॉज देखिए 29 तारीख तक पार्लियामेंट ने मिलना है जी, ऐसे ही है ना। तो 29 की इंतज़ार कर लें। अगर 29 तारीख तक पार्लियामेंट मिलती है और गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना, एक नई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा ना। अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो नई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और इकोनॉमी उसकी अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकती और फिर वो आपका 6 माह का फार्मूला। इसलिए उससे पहले ही या उसके बाद दे कुड बी सम इंटरवेंशन। राइट। तो मैं समझता हूँ इंतज़ार कर लीजिए, एक डेडलाइन है, देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मार्च तक अगर तो गवर्नमेंट्स बन गई, देखो पंजाब में गवर्नमेंट बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, KP में बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिंध इज नॉट अ प्रॉब्लम, बलोचिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज इन इस्लामाबाद। और अगर इस्लामाबाद में गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसमें जो फिर आप समझे कि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, दिस विल सक्सीड, कि देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। और वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन इसी किस्म की होगी जिसके साथ तसलसल चलेगा जो इस वक्त सिचुएशन है ऑफ अ केयरटेकर गवर्नमेंट, और उसमें फिर ये इजाज़त मिल जाएगी इमरजेंसी की फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली ये बात हुई भी, और कुछ चारा नहीं है ना। यू कांट से कि जी फिर नए इलेक्शन कराओ जी। अगर कमीशन बन जाती है तो फिर कमीशन जो है जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते, यू कांट डू एनीथिंग। अच्छा, इस सारे खाके में ना जान भी इसलिए पड़ती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो पहले कह रही थी कि हम मिल के गवर्नमेंट बनाएंगे, वो स्नेल पेस में जा रही है। और मुस्लिम लीग नून के इजलास से ये खबर आ रही है कि ये कांटों भरी सेज है, ये फूलों की नहीं है, और हम पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग में भी नहीं आएंगे।
आप बना लें गवर्नमेंट जाके। अब मसला ये है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग से नहीं मिलना चाहती, पीपल्स पार्टी पीटीआई से नहीं मिल सकती, नून लीग भी पीटीआई से नहीं मिल सकती, तो फिर गवर्नमेंट कौन ना बनाए कोई, तो ऑप्शंस क्या हैं? मैंने बताया ना आपको, तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है, फिर से नई इलेक्शन करनी पड़ेगी उधर के लिए, या वहाँ फिर से पीटीआई को मौका देना पड़ेगा, वो दिखाए मेजॉरिटी, वो नहीं है, फिर पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी दिखाए, वो नहीं है, या नून लीग दिखाए, वो नहीं है। तो इन दैट केस देयर इज अ डेडलॉक, यू हैव टू गो फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। ये डेडलॉक कैसे रिजॉल्व होगा? कैसे? दैट इज द रियल इशू। डेडलॉक है वो क्यों है? किसके ऊपर? पहले तो ये था कि जी तय हो गया जी कि फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी गवर्नमेंट। मियाँ साहब का बयान भी आया था कि हमारी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और हम बनाएंगे। और जरदारी साहब से बात करें जाके, और जरदारी साहब भी आ गए, सब कुछ हो गया। और अब जाके 180 डिग्री यू टर्न ले लिए कि जी हम नहीं बनाएंगे, ये जो हम ऑपोजिशन में बैठेंगे सेंटर में। आपको याद होगा मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि ये क्यों करने जा रहे हैं, ये तो मार खाएंगे वहाँ, यहाँ तक कि ये उड़ जाएंगे पंजाब के अंदर अगली के, अगर 2 साल से पहले इलेक्शन हो गई तो पीटीआई नून लीग तो उड़ जाएगी, अगर जिस किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे आईएमएफ की वजह से। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा, ये बार आपने कहा। और एक ऐसी भी हाल ही में एक मजलिस थी जहाँ गवर्नर पंजाब आए हुए थे, एक प्राइवेट गैदरिंग थी जहाँ मैं भी इनवाइटेड था। वहाँ बहुत से सहाफ़ी बैठे हुए थे। वहाँ हमने आपस में वहाँ डिस्कशन ये हुई कि ये गवर्नमेंट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ज़्यादातर जो सहाफ़ी थे बड़े प्रो नून लीग सहाफ़ी थे। मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊँ कि वहाँ ये एक कंसेंसस डेवलप हुआ कि ये सुइसाइड होगी कि अगर नून लीग वहाँ जाके इस्लामाबाद में गवर्नमेंट लेती है। और फिर वहाँ लोगों ने कहा गवर्नर साहब को कि जाएं नवाज शरीफ साहब को बताएं कि यहाँ ये सारे साथियों का यही मौक़िफ़ है कि तुसी मारे जाओगे तो ज़रा सोच लो। और जरदारी साहब जो किस किस्म के डिमांड्स क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर भी सोचें। अब मेरी इत्तला के मुताबिक जरदारी साहब ने जो लंबी चौड़ी लिस्ट दी है 28 डिमांड्स। अच्छा, कितने? 28। और यार 8 नहीं, 4 नहीं। हम तो सोच रहे थे, वो कहते हैं जी 2 गवर्नर्स दे दो हमें और एक सेनेट दे दो और एक नेशनल असेंबली में दे दो। और नहीं जी नहीं, जरदारी साहब ने लंबा चौड़ा चिट्टा बना के देता, ठीक। और मियाँ साहब ने रिजेक्ट कर दिया। मियाँ साहब ने कहा गवर्नमेंट असी बनाने जा रहे हैं, मौजा है करन ते गाली सानू पवे, पिंगा पावा मैं तो झूठे लवे तू। ते ओ हुण उत्थे अफरा तफरी पै गई। अच्छा। और मियाँ साहब ने कह दिया अपने नेगोशिएटर्स को कि जाएं जाके और फिर आप और कह दें उनको कि फिर हम नहीं बनाते गवर्नमेंट। अब अगर ये नहीं बनाएंगे गवर्नमेंट तो क्या? तो या तो जरदारी साहब पीछे हटे, जो ये कहते हैं कि ये देने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा हम नहीं देने के लिए तैयार और आप आ जाएं हमारे साथ जी। तो या फिर जरदारी साहब डट जाएं। अब जरदारी साहब तो मेरा ख्याल है तैयार हो जाएंगे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़। बिलावल साहब ने एक पोजीशन ले ली है, जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बिलावल साहब ने पोजीशन ये ले लिया कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। पहले भी वो कह रहे थे हमें नवाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं है और बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। इधर शहबाज शरीफ साहब बड़ी सॉफ्ट लाइन ले रहे हैं कि कर लो कर लो कर लो कर लो, ऐसी चलिए होते। ऐसे ही है ना? जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लिस्टें बन रही हैं मिनिस्टर्स की कि जो शहबाज साहब की कैबिनेट में कौन होगा, वो वही लोग हैं जो पीडीएम में थे। वो इनकी अपनी हैंड पिक्ड लोग हैं, इनके अपने जो हम सफ़र जिसे कहते हैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग, तो वही होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के लोग तो उड़ गए हैं, राना भी उड़ गया है, जावेद लतीफ़ उड़ गया है साथ, मतलब और बड़े भी उड़ गए छोटे मोटे। तो मियाँ साहब तो अलग हो गए हैं किस्म के। तो अब ये कहाँ जाएगी बात? अब मैं आपसे ये बता दूँ कि ये आपस में ये नहीं तय कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि एक तरफ बिलावल हड्डी बना हुआ है और जरदारी साहब बड़ी समझाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, वो मान नहीं रहा है। अच्छा। तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर इंटरनल, नून लीग के अंदर भी इंटरनल प्रॉब्लम आ रही है। ये कुछ लोग कह रहे हैं ना जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। तो ये मसला कैसे हल होगा? एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो वेल डन वेल डन। तो अब होगा ये कि पूरी रिपोर्ट चली गई है एस्टैब्लिशमेंट को। अच्छा। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड चला गया। हाँ, रिपोर्ट कार्ड चला गया। और किसने दिया है वो आप मुझे मत पूछें, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जाके रिपोर्ट कार्ड दे दिया वहाँ, जो कि इन सारे मज़ाकरात में बैठे हुए थे। हाँ, शुरू अब नाम नहीं लेना बिकॉज़ दोस्ती खराब हो सारे सिस्टम के। हाँ, वो तो उन्होंने जाके तुम मरवाओगी क्या करती हो, सदा करो, मेरे तल्लकात हैं, मेरी चिड़िया। नहीं देखिए इतना बड़ा काम उन्होंने किया। अच्छा छोड़ो ना। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट दे दी जाके कि जी उत्थे ते हो रहा है, तो वो फोन की करना है, उनको जाके डेडलॉक तोड़ो। उसको ये कहा गया कि जाके उनको समझाएं
डेडलॉक तोड़ें। वो समझाने वाले वो मूड में नहीं है समझने के, वहाँ तो अपनी सियासत चल रही है जी। तो अब होगा क्या क्या कि इस्टेब्लिशमेंट इनको ये कहेगी कि आप अगर गवर्नमेंट इन लाइंस के ऊपर नहीं बनाते तो फिर सब फारग और हम आ रहे हैं और हम आके फिर देख लेंगे सबको आपको, ठीक है। ऐसा ये आखिरी धमकी होगी इस्टेब्लिशमेंट की। करो, गवर्नमेंट्स बनाओ, फौरन बनाओ। ये फार्मूला है नून लीग वालों, आप ये दे दो पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी वालों आप ये मत लो इनसे, जो हम कहते हैं ये करो और एल्स नहीं तो फिर ठीक है, फिर देखी जाती फिर असी फिर दसने हैं तो असी की करना है। बिकॉज इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो नून लीग के ऊपर नहीं है, ना पीटीआई के ऊपर है, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर है, प्रेशर तो एस्टैब्लिशमेंट पे है। बिल्कुल, बिकॉज ये तो एस्टैब्लिशमेंट का अरेंजमेंट चल रहा है ना, उनके स्टेक्स हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनके स्टेक्स हैं। और यहाँ सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन के स्टेक्स नहीं हैं, कुछ लोगों के अपने ज़ाती स्टेक्स भी हैं। तो अब इससे ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना हो कि अगर ये मामला तय ना हुआ, ये डेडलॉक जैसे एस्टैब्लिशमेंट कहती है, तो ये इस बात जो है ये हाथ से बाहर निकल जाएगी। और ये जो सब कुछ हुआ है इस वक्त, फिर ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, वो फिर लोग कहेंगे जी लो जी एस्टैब्लिशमेंट को पता सी कि इन्होंने गल नहीं मननी, इन्होंने मरवा देना, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही माहौल तैयार कर लिया और कहेंगे जी ऐसी तैसी केयर टेकर्स कंटिन्यू करेंगे, इमरजेंसी लग गई है या और कमीशन बन गई है, चीफ जस्टिस आके बह जान कर लें, देख लें, 6 महीने लगा लें, देख लें क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन सस्पेंड हो गई है, ये हो गया वो हो गया, बिकॉज इल्ज़ाम जो लगा है वो लग गया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जी, इस्तीफा आ सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? मेरा ख्याल है इस्तीफा अगर आया तो आ भी सकता है, और मगर इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में नहीं होगा कि इस वक्त इस्तीफा है। अगर वो इस्तीफा आ गया तो मसला बन सकता है। बेहतर यही है कि कमीशन बन जाए और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन अपने आप को डिफेंड करे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता क्या नहीं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर आयशा, अगर इन्होंने अपने डेडलॉक ना तोड़े तो फिर इस्टेब्लिशमेंट आएगी और इस्टेब्लिशमेंट आपको इनको फाइनल वार्निंग देगी, और अगर वो फाइनल वार्निंग सुनी तो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी जो है वो फिर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर पीटीआई भी, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे जड़न तरे लपेटे जाएंगे। और उससे पहले ये वार्निंग जो है, अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया।